आज साथ साथ चले। गाइस मम्मा शॉपिंग पे जा रही हैं। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। सब ईद की तैयारियों में शॉपिंग से मसरूफ हैं होंगे। मुझे उम्मीद है कि आजकल पहली बात है, ईद में 2-3 दिन पड़े हैं, सबको यही फिक्र है। तो मैं भी आज जाने लगी हूँ। ये जो मेरे घर पे खड़ी हुई है ना आज शॉपिंग के लिए, हमारे लिए ना आपने ज़्यादा वो कढ़ाइयों चढ़ाइयों वाले हैवी कपड़े नहीं लेने, बिल्कुल सिंपल। होना भी यही चाहिए क्योंकि गर्मी अब बहुत ज्यादा है। लास्ट टाइम भी हमने ले लिए थे और गर्मी से वैसे ही हम तो। ये तो सही बात है, तुम लोगों ने वैसे अकल वाली बात की है। जितना भी इस गर्मी में सिंपल और हल्का फुल्का हो ना, तो वही फिर पहन के हम ना इजी होते हैं। ईद करके कढ़ाइयाँ और हैवी एम्ब्रॉयडरी लेनी हो, किसी काम की नहीं हो, पहने नहीं जाती। इधर आप पहन के इधर आपका गर्मी से बुरा। वैसे ये घर पे ही हमने होना है इस ईद पर, तो एसी भी चल रहा होगा तो आप हैवी भी ले ले तो कोई मसला नहीं है। मुझे पता कह रही थी सिंपल लेना है, अभी तुम कह रही हो। नहीं, मैं आपको कह रही हूँ कोई मसला नहीं, लेकिन हम वैसे दिली तौर पे आपको कह रहे हैं कि हमने सिंपल लेना है। एसी की सहूलत तुम लोगों को सिर्फ 3 दिन के लिए मिलने वाली है, ज्यादा नहीं है। तो इसलिए कपड़ों का इंतखाब सोच समझ के करो। आप नहीं करना है हमारे लिए, तो आप अच्छे से सिंपल से लेकर करना। और मेरा ब्लैक कलर। पता नहीं है मेरी बेटियों को तो ब्लैक का क्या ही शौक लगा हुआ है, हर मौके पे इनको ब्लैक चाहिए। ये ना गाइस, ये मैं जो भी लाई थी पिछले दिनों अपने लिए ये सिंपल से 2 पीस, उनमें से ये एक जो है ना, ये मेरा स्टिच होके आ गया। ये देखिए इस तरह से स्टिच हुआ है, प्यारा है। ये मैं अमीन की तरफ लेके गई थी, वो मिला नहीं था, तो फिर मैंने बताया था आप लोगों को, मैं भी एक पुरानी टेलर को ले आई थी। आज ये सूट आया है ना, मैं तो बेताब होगी पहनने के लिए। आपको पता है मेरी तरह ही है, मेरा भी कोई नया सूट है, मैं कहती बस पहनो जल्दी जल्दी। अपने गाइस वाइस को अलमारियां इनकी खोल के दिखाओ ना, तो उसमें कोई कपड़ा रखा। हम भी उनसे बोर हो चुके हैं मम्मा। फिर देखो तो जो ये मजलूम बनी होंगी ना, जैसे इनके पास कपड़े हैं। चलिए तो फिर गाइस वाइस आप मेरे साथ रहिएगा। वैसे तो गर्मी बहुत ज्यादा है और जाना भी हमने बाइक पे है जी। तो गाइस वाइस ये स्टिचिंग देखे खुला है ना, मैंने खुद ही बहुत खुला सा करवाया है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और जो तंग कपड़े चिपक रहे होते हैं ना, उनमें तो बहुत ज्यादा उलझन होती है मुझे गर्मी में। तो ये क्योंकि 2 पीस थे, दुपट्टा तो है नहीं इसके साथ, ये पहले का एक ब्लैक दुपट्टा मैंने उठा लिया है। चलें जी फिर आप भी वहाँ शहर चलते हैं। गाइस कपड़े साथ ही ले जाएं। गाइस गर्मी बहुत ज्यादा है यार, तुम भी आ जाओ, क्या ही करो। चलें भाई के साथ जाने। चलो भैया, मैं पानी पी और फिर जाने लगे हैं हम घर। मुझे भी देना। के बनाएंगे और पता नहीं देखें अब वहाँ पे। मामा मैं फिर कह रही हूँ प्यारा सा बताया तुम लोगों ने जूते नहीं लेने वो क्यों रहने दो। कि ईद तो असल में ईद कुर्बान है, कुर्बानी वाली ईद है। हम अपने कपड़ों की और जूतों की कुर्बानी नहीं देने वाले हैं। लेकिन इनको कौन समझाए, ये तो समझने वाली है ही नहीं। ना नहीं है हम समझने वाले, आपको पता है। शूज़ तो हमने लेने हैं, आप पहले सूट वगैरह देख लेना ना, तो फिर उस हिसाब से शूज़ लेना। मेरे तो आप फ्लैट ही लेना क्योंकि मुझे हील्स नहीं पहननी आती। ठीक है मैं समझ गई। कितनी देर है मामा, भाई बुला रहे। बस मैं रेडी हो गई हूँ। गाइस वाइस साथ ही मेरे कॉलर पे कुछ क्लाइंट्स थे, फिर आपको पता ही है ये सारे काम साथ ही साथ मेरे रूटीन में होते हैं जो मैंने करनी होती है। तो कुछ मैंने चीज़ें चेक करनी थी कि आगे अब ईद का सीज़न है, तो जो भी कोई अगर कॉलर पे चीज़ मेरी खत्म है तो मैं अपनी प्रोडक्ट भी ले लूँ। बाहर निकल के पता चलता है कि बहुत तेज धूप है, हमने भी तो जाना है। आ जाओ साथ साथ चलें जी। तो गाइस वाइस इस वक्त मैं ना अब जो लोकल मार्केट है ना उस तरफ आ गई हूँ, फिर रही हूँ मैं।
पहले मैं हस्बे मामूल या हस्बे रिवायत कह लें गई थी ब्रांड्स की तरफ, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मेरी सोच से भी ज़्यादा रेट्स थे लगे हुए। तो फिर भाई मैंने तो वहाँ से ना नीवे हो के ना मैं निकल आई और फिर मैं लोकल मार्केट की तरफ आ गई। ये फिर मुझे ना जो अनस्टिच कपड़े थे लॉन के, मैं इस तरफ आ गई कि बेहतर है कि जो ये सिले सिलाए हैं ना वो या तो फिर ब्रांड के आप लें तो वो अच्छे होते हैं, तो या फिर लोकल तो वो अच्छे होते ही नहीं ना, उनका स्टफ़ ही नहीं अच्छा होता। बस ऊपर सितारे लगा दिए, शीशे लगा दिए, एम्ब्रॉयडरी कर दी थोड़ी सी और भी चलें जी। तो मैं अब इस तरफ आ गई हूँ कि मैं चलिए अनस्टिच ले लेती हूँ कपड़े, तो वो फिर उनका स्टफ़ तो अच्छा होता है। ये अब मैंने ले लिए हैं और अब साथ ना दुपट्टे मैं करने पहुँची हूँ मैचिंग जी। तो कपड़ों का मुकम्मल करने के बाद मैं आई हूँ जूतों की तरफ, बल्कि चप्पल की तरफ। मुझे अपने लिए लेनी थी चप्पल जो ज़रा आरामदेह भी हो। कुछ थोड़ा सा कम नहीं हो सकता है? प्राइस में माजरत ये बता। अच्छा ये दे दे ले दे। मैंने तो लेना नहीं था। फाइनली मैं अब यहाँ से ना निकल आई हूँ और अब भूख भी बहुत लग रही है और अब सीधा यहाँ से ना हम कहीं खाने के लिए ही जाएंगे, कुछ खाएंगे और फिर उसके बाद वापसी की राह लेंगे। यहाँ से असल में फिर हम बाज़ार आए हैं, मुझे हेयर ऑयल लेना था। वालेकुम अस्सलाम। पानी लेना मेरे लिए जी। तो बहुत ज्यादा आज गर्मी, धूप, बाजार, क्या बताऊं मैं आपको गाइस, कितना मुश्किल होता है गर्मी के दिनों में बाजारों के चक्कर है ना, बहुत गर्मी बैठने में पता नहीं है ना, बहुत गर्मी है। उनको बड़ा पता है। हमें घर में बैठ कितनी लग रही है। हाँ तो हमें बाजार में जो इतना रश था, इतना मतलब रश को भी छोड़ो, जो गर्मी थी ना सच्ची वैसा क्या बताऊं मैं। अच्छा ये देखो, ये मैंने ना, मुझे और कुछ पसंद नहीं आया तो मैंने खुद से ले लिया। आप तो सैंडल्स का नहीं क्या के गई थी? कहा तो भाई तो मुझे अच्छे नहीं लगे, फिर फिरा के फिर गर्मी इतनी थी बहुत ज्यादा मुझे, और कितना फिरती है। ये पिंक वाला किसका? ये पिंक वाला कहते हैं, ये है लिया मैंने, और ये वाला, ये गोल्डन वाला तो नहीं है। हाँ अच्छा। अच्छा पहन के ना मुझे बताओ ठीक है, क्योंकि इनका कुछ का पता नहीं चलता साइज का ना, कभी थोड़े लूज होते हैं, कभी बहुत ज्यादा टाइट होते हैं ना, तो मसला होगा तो फिर मुझे नहीं पता। बाकी रहा कपड़ों का तो वो, क्योंकि मैंने स्टिच नहीं लिए, मुझे कोई अच्छे भी नहीं लगे थे, मैंने ये लोन के लिए। इनको अब मैं स्टिच करवाऊंगी तो फिर तुम्हारी समझ में आने हैं, बल्कि कहना ये क्या है गाइस, इनको मतलब अनस्टिच कपड़ों का नहीं पता चलता। जैसे आप एक दफा शादी पे हमारे लिए लेके आई थी। ये क्या है? हाँ सिले सिलाए गले पे कढ़ाइयाँ होती, बड़े इनको लगता है कि कपड़े हैं। ये सज्जल का मैंने ये पिंक और ग्रीन सा लिया है ये वाला, और तुम्हारा ये गोल्डन लिया है, तो इसी तरह से ना फिर ये गुस्सा भी उस हिसाब से लिया तुम्हारे लिए ये वाला, और इसका फिर पिंक गुस्सा के लिए पिंक और ग्रीन इसके लिए लिया है ना मैंने। बहुत गर्मी में वहाँ हर दुकान पे मैं पानी पीती थी, हर दुकान पे ला के लोटे पहले मैं पानी मांगती थी, पानी है। तो ये पैंट चेक करो साइज ठीक है, लेकिन चेंजिंग का ऑप्शन जो क्या है ही हमारे पास। कपड़ों का तो मुझे पता है, तुम लोगों को सिले कपड़ों का पता ही नहीं चलता, ये स्टिच होंगे तो तुम लोगों को। वो शादी पे नहीं मामा हमारे लिए ग्रीन और रेड लाई थी और हमने कितना मजाक बनाया था। ठीक है सर, ठीक है, ये तुम भी जा पहन के इधर से फेंक के मैं पहन लूंगी। ले लो, चेक करो। सही है, अच्छा लग रहा। पसंद आया? अच्छा ये ले पकड़। ये चीज कैसे करवाना है मुझे समझ नहीं। हाँ मैं करवा लूंगी ना, मामा को प्यारा सा डिजाइन बनवाना। प्यारा सा बनवाऊंगी। मुझे पता है जब स्टिच होके आएंगे ना तभी तुम लोगों को पता चलेगा कैसे हैं, अच्छे हैं। यही ना, तब भी हमारे साथ मोए मोए हो जाए। मोए मोए किसी ये लोग भी, ये इनकी बड़ी अजीब नाम से किस्म की सोच है सारे। अच्छे तुमने मुझे सुबह खुद नहीं कहा कि मामा कढ़ाने वाले नहीं लेने इसे करने के लिए। नहीं अच्छे हैं।
मुझे बहुत अच्छे से याद है मेरी लास्ट टाइम छोटी ईद पे इतना फैंसी पहनना, ओए होए अस्तगफुरुल्लाह, नहीं ये कढ़ाइयों वाले इतनी गर्मी, ईद ही खराब होगी सारी। वो एक और भी जो सूट था मैंने लिया वो भी है। अरे वो था दो वो एक शॉप पर, वो मैंने आसिया के लिए लिया था, आंटी आसिया को दिया। उन्होंने मंगवाया था। मैं ईदी का देती होती हूँ ना। अब अच्छा। वैसे किसी पे किसी को ईदी नहीं दे रही, बस आसिया को दे रही हूँ क्योंकि वो कजन है, वो आपको पता है मेरा हर वक्त वहाँ काम आ जाता है, वो फिर घर वाली बात ठीक है, उसको दे रही हूँ, वैसे बाकियों को कोई नहीं। क्योंकि ईद तो असल में ईद कुर्बान है। अल्लाह ताला हम गोश्त सबको- देंगे हम उन्हें। हम सबको तौफीक दे, सब मुसलमानों को, कि हम अपना ये फर्ज अदा कर सके, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी कर सके। हाँ पीऊंगी, मेरे लिए भी बनाना जरूर। डॉक्टर आए चाय तो पियेंगे। ये मैंने उसके लिए लिया है, आसिया के लिए। हाँ जी, तो मैं ये बात कर रही थी कि ये वाली जो ईद है ना, ये तो फिर गाइस बच्चे करते ही होते हैं, तो थोड़ी बहुत शॉपिंग। वैसे छोटी ईद पर तो इन्होंने 3-3 4-4 लिए थे ड्रेसेस, तो इस बार एक ही लिया है। चलें जी गाइस, अब एक भरपूर थकावट वाला दिन मैंने गुजारा है, बाजारों के चक्कर लगाए। अब आप दीजिए मुझे इजाजत, क्योंकि अब मैं भी रिलैक्स करूंगी, फिर थोड़ा लेटती हूँ और चाय आती है तो फिर चाय के साथ सर में कुछ दर्द भी हो रहा है। और इस दुआ के साथ मेरी यूट्यूब फैमिली सब के लिए हम सब दुआ करें कि अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे, सबको इतनी गुंजाइश तो दे कि सब अपना ये फरीजा जो है ना वो पूरा कर ले। बेशक शॉपिंग हो या ना हो, कम हो या ज्यादा हो, लेकिन अपना फरीजा अंजाम दे। चलें जी, इस नेक ख्वाहिश और दुआ के साथ इजाजत दीजिए मुझे। इंशाल्लाह कल मिलेंगे फिर एक नए ब्लॉग के साथ। और हमें वॉच टाइम भी दें। टाइम दीजिए प्लीज। अल्लाह हाफिज।